आज ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कत है कहीं ना कहीं अच्छी सिटी में कम ही देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बढ़ती पब्लिक कनेक्टिविटी और कहीं ना कहीं ओला उबर और ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जिनकी मदद से हम कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। आज की जो खबर लेकर आई हूं वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। क्या है पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि अभी दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं चलाई जा सकेगी। इसके लिए बाइक टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर दिल्ली सरकार की पॉलिसी बनने तक का इंतजार करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वे 30 जून तक दो पहिया टैक्सी के ऑपरेशन के लिए पॉलिसी बना लेंगे, यानी 30 जून तक दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी नहीं चलाई जाएगी। दिल्ली में बाइक टैक्सी अभी नहीं चलाई जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पॉलिसी बनने तक करना होगा इंतजार। दिल्ली सरकार बोली 30 जून तक बना लेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब तक दो पहिया टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती तब तक बाइक टैक्सी सर्विस ना चलाई जाए। इस पर रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस नोटिस पर स्टे लगा दिया था। साथ ही पॉलिसी फाइनल होने तक एग्रीगेट्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था। बाइक टैक्सी पर कोई भी एक्शन लेने पर भी रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार बोली लाइसेंस और परमिट के बिना चल रही बाइक टैक्सी को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एग्रीगेट्स की तरफ से दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल बिना प्रॉपर लाइसेंस और परमिट के हो रहा है। एग्रीगेटर्स के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस की जरूरत का प्रावधान मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 93 में है। दिल्ली सरकार की दलील थी कि ये गाइडलाइन 4 पहिया और 2 पहिया दोनों तरह के वाहनों के लिए है। ऐसे में बिना पॉलिसी लाए नॉन ट्रांसपोर्ट टू व्हीलर्स का यूज एग्रीगेट्स नहीं कर सकते। बाइक टैक्सी कंपनियां बोली हजारों राइडर्स पर फर्क पड़ेगा। रैपिडो और उबर का कहना था कि हजारों राइडर्स ऐसी बाइक टैक्सी चलाते हैं। दिल्ली सरकार के फैसले से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। जिन प्राइवेट दो पहिया वाहनों को कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए जोड़ा गया, उन्हें नीति बनने और लाइसेंस मिलने तक काम करने दिया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि एग्रीगेट्स के तहत टू व्हीलर्स को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस जरूरी है। आखिर सरकार ने बाइक टैक्सी क्यों बैन की है, चलिए ये भी समझने का प्रयास करते हैं। बाइक टैक्सी को बैन करने के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क है कि टैक्सी के तौर पे सिर्फ कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन वाले व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टैक्सी के तौर पे चल रही बाइक्स कॉमर्शियल नहीं, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले हैं। परिवहन मंत्रालय ने एग्रीगेट्स को बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है बाइक टैक्सी का बाजार। 2015 के बाद से देश में बाइक टैक्सी सर्विस देने वाले स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी। 2017 तक 40 कंपनियां इस फील्ड में उतर चुके थे। हालांकि बड़े प्लेयर्स ओला, बाइक, उबर मोटर और रैपिडो ही रहे। ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का दावा है कि बाइक टैक्सी का मार्केट 33,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू पैदा कर सकता है और 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।